बच्चों we are studying bच्चों 2 क्वेश्चन ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का. ओके, लेट टेक बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन. आज के क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना और डिफिकल्ट है बच्चों. देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 था बच्चों. Mrs. V would draw a salary of 30,000 per month. Would draw a salary of 30,000 per month बच्चों. Receive the following gift during the previous year 2019 and 20. एक तो बच्चों उसको 30,000 मंथली सैलरी मिल रहा है एंड ऑल्सो बच्चों क्या उसको गिफ्ट मिल रहा है बच्चों. ओके, गिफ्ट ऑफ ₹5,01,000. Gift of ₹5,01,000 received from her 4 friends on the occasion of her marriage on the 21st October 2019. क्या दिया बच्चों? गिफ्ट ₹5,01,000 received from her 4 friends on the occasion of marriage बच्चों. क्या रूल है बच्चों गिफ्ट का? मैरिज के टाइम पे मिल रहा है बच्चों. मैरिज के टाइम में तो मतलब क्या था वो एग्जाम्प्ट होता है. बराबर बच्चों, क्योंकि मैरिज क्या बच्चों यूनिवर्सल है. तो उसके दोस्तों ने 4 दोस्तों मिलकर 5 लाख रुपए गिफ्ट. आप जेलसी मत दिखाना कौन सा अच्छे दोस्त है. उसके 5,01,000 पेपर पे गिफ्ट है. ओके बच्चों, और मैरिज के टाइम में तो क्या है एग्जाम है. गिफ्ट ₹5 लाख ऑन द 22nd October 2019 फ्रॉम हर मदर सिस्टर बच्चों. मदर सिस्टर किसमें आएगा बच्चों? क्लोज रिलेटिव में आएगा. क्लोज रिलेटिव में आया तो क्या आएगा बच्चों? एग्जाम रहेगा. ओके, गिफ्ट ₹70,000 on 25th October 2019 फ्रॉम हर फादर्स ब्रदर. मम्मी के भाई बहन बोलो या पापा के भाई बहन बोलो, तो भी क्या है एग्जाम बच्चों. गिफ्ट ₹1 लाख फ्रॉम हर हस्बैंड फ्रेंड. उसके हस्बैंड के दोस्त ने किया जो कहीं दिया है क्या? उसको मैरिज पे आया थे नहीं. ये टैक्सेबल है बच्चों. क्या बच्चों? इट इज टैक्सेबल बिकॉज हस्बैंड के फ्रेंड ने दिए. मैरिज के टाइम रहेगा बच्चों तो एग्जाम था, लेकिन नॉर्मल केस है तो टैक्सेबल है बच्चों. ओके, देन बच्चों गिफ्ट ₹50,000 on 25th November 2019 फ्रॉम हर ब्रदर्स फादर इन लॉ बच्चों. भाई के ससुर ने दिया तो ज्यादा रिश्ता दूर नहीं हो गया बच्चों. भाई के ससुर जी भाई को देते चलता. भाई के ससुर ने अरे मिसेस क्या नाम है वी है उसको गिफ्ट किए. ठीक है, टैक्सेबल बच्चों. एक नजदीक के रिश्ते में नहीं है. ठीक है, एंड गिफ्ट ₹5,21,000 फ्रॉम हर हस्बैंड ब्रदर बच्चों. भाई तो देवर जी भाई. ओके, हस्बैंड ब्रदर टैक्सेबल एग्जाम है बच्चों. ओके, कंप्यूट हर टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 बच्चों. तो पहले बच्चों कितने हेड इसके अंदर बच्चों? सैलरी भी है और अदर सोर्स भी है बच्चों. हाँ, 2 हेड है. When there are 2 head बच्चों, तो we have to get net taxable income. Compute the computation of gross total income. Gross total income. Okay. Name of the assessee बच्चों Messrs V. Okay. I'm not writing the residential status previous year. सब आप लिख लोगे बच्चों. Okay. चलो. Computation gross total income. पहले बच्चों income from salary. Income from salary. खाली दिया जो सैलरी 30,000 पर मंथ. आप कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो सैलरी 30,000 पर मंथ. 30,000 इंटू 12 3,60,000. एंड बच्चों एक्चुअली ये हो गया कि आपका ग्रॉस सैलरी. राइट, तो ग्रॉस सैलरी बच्चों तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. बच्चों अंडर सेक्शन 16 क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड डिडक्शन 16A. कितना बच्चों? 16A. कितना डिडक्शन है? 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन. क्या आगे तो 3,10,000. ओके, क्या है बच्चों? नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी. नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी.
स्मॉल ए राइट बच्चों. इनकम फ्रॉम सैलरी तो जस्ट वो खाली फॉर्मेलिटी निभाना है बच्चों, ऐसा नहीं कि सैलरी का पूरा डिटेल देना है, खाली सैलरी हो गया बच्चों. और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 राइट बच्चों, ये हो गया. दूसरा क्या बच्चों, गिफ्ट है. गिफ्ट किस में आता है बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है बच्चों. तो नेक्स्ट है बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बच्चों. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है. क्या क्या है बच्चों, फर्स्ट दिया गिफ्ट रुपीज 5,01,000 रिसीव फ्रॉम हर 4 फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज है बच्चों. मैरिज है तो क्या है बच्चों, पहला पॉइंट गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज. मैरिज is what बच्चों, fully exempt. राइट बच्चों, मैरिज के केस में तो fully exempt, राइट, exempt. सेकंड क्या बच्चों, गिफ्ट फ्रॉम 5 लाख रुपीज ऑन द 22nd of October 2019 फ्रॉम मदर्स ब्रदर. मदर्स ब्रदर, फादर ब्रदर, सिस्टर बच्चों क्लोज रिलेटिव में. गिफ्ट फ्रॉम क्लोज रिलेटिव. गिफ्ट फ्रॉम क्लोज रिलेटिव. relative like mother's sister, माँ की बहन से, मौसी से मिला बच्चों. एग्जाम. ओके चलो बच्चों, फिर नीचे दिया बच्चों गिफ्ट ₹70,000 फ्रॉम फादर्स ब्रदर. फादर्स ब्रदर बच्चों, फादर्स ब्रदर. फादर्स ब्रदर ये भी क्या है बच्चों, क्लोज रिलेटिव. फादर्स ब्रदर क्लोज रिलेटिव. एग्जाम. गिफ्ट रुपीज 1 लाख फ्रॉम हर हस्बैंड फ्रेंड. गिफ्ट फ्रॉम हस्बैंड फ्रेंड. हस्बैंड फ्रेंड्स रुपीज 1 लाख. सर ये एग्जाम नहीं है क्यों, गिवन द ओकेजन ऑफ मैरिज. मैरिज ओकेजन होता तो आता था बच्चों, एग्जाम होता था. और खाली बोला कि गिफ्ट फ्रॉम द हस्बैंड फ्रेंड बच्चों, दैट इज टैक्सेबल बच्चों. ओके चले आगे हम लोग बच्चों. गिफ्ट रुपीज 50,000 फ्रॉम द ब्रदर्स फादर इन लॉ. ब्रदर्स फादर इन लॉ बच्चों, भाई के ससुर. अपने खानदान में भी नहीं आ रहे बच्चों, भाई के ससुर है. तो दैट इज गिफ्ट फ्रॉम her brother's father-in-law. Brothers father-in-law. बच्चों ये taxable है, they're not a close relative. And then दिया बच्चों husband brothers close relative. And husband brother. Gift from the close relative like the mother, sister, father, brother, husband, brother, husband's brother are fully exempt. Okay बच्चों, are fully exempt. That's it बच्चों. क्या है बच्चों, 1,50,000. Okay, that is income from other source. Income from other source. Right बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. therefore gross total income, gross total income. What will my बच्चों, A plus B 4,60,000. तो समझता बच्चों क्या आ रहा है, इस समय पूरा गिफ्ट से रिलेटेड पॉइंट था बच्चों. we only cover the gift point बच्चों. ओके तो गिफ्ट पॉइंट में क्या था बच्चों, गिफ्ट ऑन द ओकेजन बच्चों मैरिज फुली एग्जाम्प्ट होता है. एंड गिफ्ट फ्रॉम द क्लोज रिलेटिव बच्चों, मदर सिस्टर्स, फादर ब्रदर बच्चों. मदर सिस्टर का मौसी, फादर ब्रदर तो चाचा जी, और हस्बैंड ब्रदर बच्चों, हस्बैंड के ब्रदर. तो क्या बोलेंगे, अंकिता और बंदरी क्या बोलते हैं हस्बैंड ब्रदर को, जेठ जी, देवर जी. हाँ हाँ बस बस बस, ये फुली एग्जाम्प्ट है.
ठीक है, क्लोज रिलेटिव में। बाकी सब क्या होगा बच्चों, टैक्सेबल है। एंड सैलरी एंड दिस अदर सोर्स गेट द टोटल, वी गेट अ ग्रॉस टोटल इनकम। ओके बच्चों, समझ आ रहा कुछ? ओके बच्चों, इसके बाद का क्वेश्चन बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड टफ है। क्या बच्चों? लेट्स टेक बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सो कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों। ओके, बी केयरफुल बच्चों। एक्चुअली क्वेश्चन कैसा है ना बच्चों, मिस्टर बी जो है उसने लोन लिया है और लोन लेके पैसे क्या कर रहा है बच्चों, इन्वेस्ट करना है। आई हैव टेकन द लोन बच्चों, सो लोन लिया तो आई हैव टू पे इंटरेस्ट। सपोज बच्चों मैंने 1 लाख का लोन लिया, तो 1 लाख पे मुझे बच्चों 1 लाख का लोन आई हैव टेकन, एग्जाम्पल। ओके, और 1 लाख के बच्चों मुझे 6% का इंटरेस्ट देना है, तो 1 लाख का 6% बच्चों 6000 आई हैव टू पे द इंटरेस्ट, राइट बच्चों? इंटरेस्ट पे करना है, ये मेरा क्या बच्चों, एक्सपेंस, राइट? अब बच्चों ये 1 लाख रुपए बच्चों लोन लेके मैंने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया बच्चों, इन्वेस्ट कर दिया। और इन्वेस्ट कर दिया बच्चों तो वहां से मुझे 8% इंटरेस्ट आ रहा बच्चों। 6% पे लोन लिया बच्चों और फिर वो 1 लाख लेके मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया है। ओके, सो आई हैव इन्वेस्टेड वेयर, समझे बच्चों? तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया बच्चों 8% इंटरेस्ट, तो नाम गेटिंग बच्चों 8% इंटरेस्ट। जब 8% इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों, तो 1 लाख का 8% क्या है बच्चों, 8000। ये मेरा क्या बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। इन्वेस्ट किया ना बच्चों, 1 लाख का लोन लिया बच्चों, लोन लेके मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहां से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों, 8% पे इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों, तो 8000 इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। लेकिन बच्चों मैंने ये पैसे लोन लेके लिया ना, तो देना भी तो है। कितना देना बच्चों, 6000। 8000 कमा रहा हूँ, 6000 बैंक को दे रहा हूँ इंटरेस्ट बच्चों, तो भी कितना बचा मेरा, 2000 रुपये बच्चों। दैट इज दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बच्चों। तो आप लोन लेके पैसे इन्वेस्ट करो, ऐसा हो सकता है बच्चों लोन ले रहा 8%, 6% इंटरेस्ट पे, तो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ खाली 5% मिल रहा है बच्चों, तो ऐसा करेगा 6% ब्याज पे लोन लूँ और इन्वेस्ट करूँ 5% ब्याज पे। गुड, इधर से 5 रुपये आएगा, इधर 6 रुपये देना है, 1 रुपये घर से और दो, घर में नहीं है तो अपना ब्लड बेच के दो, नो वे। तो ऑब्वियसली बच्चों देयर आर मेनी पीपल आर हु आर डूइंग दैट, ओके, टेकिंग द लोन एंड इन्वेस्टिंग समवेयर। ऐसे समाने वाला बच्चों बस। मिस्टर बी होल्ड द फॉलोइंग सिक्योरिटी, मिस्टर बी होल्ड द फॉलोइंग सिक्योरिटी ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 लाख रुपीज 7% सिक्योरिटी द तमिलनाडु गवर्नमेंट बॉन्ड। 1 लाख रुपीज बच्चों 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी बच्चों इन द तमिलनाडु बॉन्ड। गवर्नमेंट बोला था एग्जाम नहीं, तो गवर्नमेंट की स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किया बच्चों 1 लाख, उस पर 7% क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट। 60,000 14% नॉन लिस्टेड डिवेंचर, नॉन लिस्टेड नॉन रजिस्टर्ड डिवेंचर बच्चों 16,000, उस पर 14% इंटरेस्ट बच्चों। ये दोनों क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब बच्चों इन्वेस्टमेंट। ओके, ऑन इन्वेस्टमेंट यू विल गेट सम इंटरेस्ट, राइट? चलो आगे इंपॉर्टेंट बच्चों। ओके, बी केयरफुल। ऑन August 1st, that is 1st August 2019, he borrowed 33,000 at the rate of 8%, 7% per annum. He borrowed 33,000. He borrowed 33,000. Okay. On 1st August 2019, he borrowed 33,000 at the rate of 7%. मैंने 1 लाख एग्जाम्पल बोला बच्चों, बारो मतलब लोन टेकिंग, तो उसने 33,000 बच्चों लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट कितना है, 7%. I invested it in the 8% security of central government. और पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया बच्चों, 8% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। परचेज था 110 रुपीज एंड फेस वैल्यू 100 दिया बच्चों। अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट बच्चों, थोड़ा सा 33,000 लोन लेता बच्चों, लोन लेके सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो परचेज कर रहा है बच्चों 110 रुपीज परचेज प्राइस है, उसका फेस वैल्यू बच्चों 100 रुपीज है बच्चों। ओके, स्टडी आई टोल्ड यू बच्चों, इंटरेस्ट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है बच्चों, बराबर बच्चों? ओके, देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या बच्चों, ऑन 1st October 2019 he further borrow 40,000 और उसने फर्दर मतलब बच्चों एक्स्ट्रा
और 40,000 का लोन लिया बच्चों at the rate of 8% per annum for investing it in the 10% listed venture of DEF Limited. 40,000 और लोन लिया बच्चों, लोन लिया 8% पे और उसको इन्वेस्ट कर दिया बच्चों DEF Limited में 10%. Determine his income from the other source for the assessment year 2020-21. The interest and investment are due and received on 31st March. हमने बच्चों इन्वेस्टमेंट चैप्टर किए थे. इंटरेस्ट कैन बी रिसीव क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली. ओके बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है 31 मार्च को ड्यू और रिसीव हो रहा है बच्चों, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बच्चों. ओके चलो बच्चों, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझा बच्चों. क्या हुआ, पहले 2 इन्वेस्टमेंट दिया उसके पहले से बच्चों. ओके देन क्या बोल रहा है बच्चों, कुछ पैसे उसने बारो किया है और बारो करके मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों. तो इन्वेस्ट करूंगा तो वहाँ से इंटरेस्ट आएगा और फिर मैंने जहाँ से लोन लिया उसको इंटरेस्ट पे करूँगा. तो डिफरेंस जो रहेगा बच्चों मेरा क्या है, इनकम है. ओके दिस इज द कॉन्सेप्ट. चलो मिस्टर बी है कंप्यूटर. अच्छा बच्चों इसमें कितने हेड है, इज देयर एनी 2 हेड सैलरी, इज देयर नो, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, एक ही हेड है बच्चों. कंप्यूटर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट. पहला बच्चों इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु गवर्नमेंट. बच्चों 1 लाख रुपये क्या बच्चों, इंटरेस्ट नहीं है, 1 लाख रुपये सिक्योरिटी बच्चों. सिक्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट बच्चों. 1 लाख बच्चों. ओके 1 लाख का बच्चों कितना परसेंट है, 7%. कितना आएगा 7,000, राइट. देन बच्चों 60,000 14% नॉन लिस्टेड डिवेंचर ऑफ एबीसी लिमिटेड. इंटरेस्ट ऑन नॉन लिस्टेड डिवेंचर ऑफ एबीसी लिमिटेड. 60,000 का बच्चों उसका 14% कितना आएगा बच्चों, 8,400. और बच्चों ये तो बहुत इजी था. यू गॉट द इन्वेस्टमेंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जस्ट कैलकुलेट. आगे तो इम्पोर्टेंट है बच्चों. ओके आई एम डूइंग द वर्किंग नोट बच्चों, वर्किंग. ओके मैं क्या करता हूँ बच्चों, बैलेंस शीट अकाउंट बना दे सर. बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, मैं बी लिमिटेड का एक बैलेंस शीट बनाता हूँ रफली बच्चों. ओके चलो ये लायबिलिटी साइड बच्चों और दिस इज द असेट साइड, राइट बच्चों. व्हाट इज गिवन हियर बच्चों, ऑन 1st August 2019 he borrowed the 33,000 at the rate of 7%. बारो मतलब बच्चों लोन लिया. ओके लोन at the rate of 7%. बच्चों taken on 1st August 2019 with 33,000, राइट बच्चों. लोन लिया था इससे लायबिलिटी, राइट. सो लोन एट द रेट ऑफ 7% पर एनम. लोन टेकन ऑन 1st August 2019 बच्चों 33,000, राइट बच्चों. 1st अगस्त को लिया बच्चों और अपना फाइनेंशियल ईयर का भी होगा बच्चों मार्च में ना, अगस्त टू मार्च. तो क्या आएगा बच्चों, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ना बच्चों. 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट है. अगस्त से लेके मार्च तक काउंट करूंगा बच्चों में. 1 2 3 4 5 8 मंथ बच्चों. इसका मतलब जब लोन लिया बच्चों तो उसको यू हैव टू पे द 8 मंथ इंटरेस्ट, राइट. तो 33,000 इंटू 7% इंटू 8 मंथ. मतलब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, 33,000 इंटू 7% इंटू 8 डिवाइड बाई 12. ये आ गया बच्चों 1540. ये क्या बच्चों 1540 इंटरेस्ट पेड. क्या बच्चों अपना एक्सपेंस है बच्चों. समझता कुछ क्या कर रहा बच्चों. तो लोन एट द रेट ऑफ 7% टेकन ऑन 1st August 2019. ओके
33,000। तो अगस्त से लेके मार्च तक का बच्चों मैंने 8 महीने का इंटरेस्ट निकाला। ओके बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों इधर पे। अभी क्या किया बच्चों, इन्वेस्टेड इट इन द 8% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। 8% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये पूरा 33,000 बच्चों क्या किया उसने इन्वेस्ट कर दिया। ओके बच्चों, देखिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या बच्चों, परचेज प्राइस दिया था 110, परचेज प्राइस 110 था बच्चों, और फेस वैल्यू कितना बच्चों 100 है। 33,000 लोन लिया बच्चों, और लोन लेके क्या कर रहा पैसे बच्चों, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दिया इसे। ओके, 8% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी 33,000, परचेज प्राइस बच्चों 110 एंड फेस वैल्यू 100। कैसे करेंगे बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, इंटरेस्ट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो पहले फेस वैल्यू कन्वर्ट करो, डायरेक्ट मत कर देना 33,000 का 8%। ओके, आई विल डू बच्चों फर्स्ट, यहाँ लिखने बच्चों परचेज प्राइस यानी को फेस वैल्यू। जब परचेज प्राइस बच्चों 110 है तो फेस वैल्यू 100 है, राइट बच्चों। इन द परचेज प्राइस 110 है, फेस वैल्यू 100। क्या बच्चों ये 33,000 का ये फेस वैल्यू क्या, नो इट इज परचेज प्राइस। तो 33,000 का परचेज प्राइस कितना है, फेस वैल्यू कितना है। ओके, लेट डू बच्चों 33,000 into 100 divided by 110, 30,000। ये 30,000 फेस वैल्यू आता है, राइट बच्चों। अभी 30,000 आई विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट। 30,000 into 8% into 8 मंथ। क्यों बच्चों, लोन लिया, लोन लेके इन्वेस्ट कर दिया, लोन लेके घर पे रख के उसका अगरबत्ती जला तो बाद में इन्वेस्ट नहीं किया बच्चों। सिमिलरली गिवन द ऑन फर्स्ट अगस्त ही बारो एंड इन्वेस्टेड इट। इसका मतलब लोन लिया, लोन लेके इन्वेस्ट किया बच्चों। इट मे भी हो सकता है प्रैक्टिकली बच्चों 1-2 दिन का डिले हो सकता है, इट मे बी। ओके, दैट इज इग्नोरेबल बच्चों। तो करो कैलकुलेशन बच्चों, आई थिंक 1600 हो जाएगा बच्चों। 30,000 8% इंटू 8 डिवाइड बाई 12 1600। ये क्या बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव है। समझ में आ रहा कुछ क्या करना बच्चों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था बच्चों। लोन लिया था 7% अगस्त को, तो उसमें 1540 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेम अमाउंट उसने इन्वेस्ट कर दिया बच्चों, जरा इन्वेस्टमेंट हो गया बच्चों उसके लिए। 33,000 पे इंटरेस्ट मत कैलकुलेट करना बच्चों। ओके, अगर ये फेस वैल्यू और परचेज प्राइस से नहीं मेंशन होता तो मैं कर देता ऑब्वियसली, बट 33,000 था बच्चों, और उसका परचेज प्राइस 110 है, फेस वैल्यू 100 है बच्चों। सो वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द फेस वैल्यू। ये आ गया अपना फेस वैल्यू बच्चों। तो 30,000 का 8% एंड 8 मंथ। ओके बच्चों, सो हाउ टू डू बच्चों, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन 8% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना बच्चों 1600 बराबर बच्चों, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। कितना बच्चों इंटरेस्ट लोन टेकन 1540, 60 रुपए का उसका इंटरेस्ट। अंकिता क्या बोल, क्या इतने के इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मेरे से मांग लेती हो क्या, मैं भी मांग लेता भाई, है कि नहीं अंकिता जी। यस, समझ में आया बच्चों। क्या किया, पहले लोन लिया बच्चों, अगस्त में लोन लिया, तो अगस्त से मार्च तक का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। कुछ बोल रहे बच्चों ऐसा भी हो सकता है सर मैं लोन ले लिया 7% में, लेकिन बाद का वहाँ पे रेट इंटरेस्ट। याद रखना बच्चों, पहले डिविडेंड फ्लक्चुएट होता है, डिविडेंड का रेट फ्लक्चुएशन होता है। बाकी इंटरेस्ट सिक्योरिटी डिवेंचर बॉन्ड के ऊपर बच्चों पहले से रेट फिक्स हो जाता है। अब कोई मुझे पागल कुत्ते ने काटा नहीं बच्चों कि अगर मैं 8% पे लोन ले रहा हूँ और उधर सामने वाला 6% दे रहा हूँ, मैं ले दे इन्वेस्ट कर दूँ। ऑब्वियसली द हायर इंटरेस्ट अगर अगेन हुआ रहेगा बच्चों तो आई विल इन्वेस्ट, राइट बच्चों। चले नेक्स्ट क्या बच्चों, नेक्स्ट अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों, ऐसे इजी है। ऑन 1 अक्टूबर 2019 ही फर्दर बारो बच्चों, एक और इन्वेस्टमेंट है बच्चों उसका। फर्दर बारो 40 था एट द रेट ऑफ 8% बच्चों, 8% लोन टेकन एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। बच्चों
टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2019। कितने का बच्चों? 40,000 का लोन ले लिया, 40,000 लोन टेकिंग। ठीक है बच्चों, सो 40,000 सॉरी अक्टूबर है बच्चों, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ, 40,000, 8% एंड 6 मंथ, 1,600 आएगा बच्चों मुझे इंटरेस्ट पेड। व्हाई आई एम राइटिंग द पेड बच्चों और एक्सपेंस? बिकॉज लोन टेके, लोन लिया तो जो देना पड़ेगा बच्चों 40,000 इंटू 8% और इंटू 6 डिवाइड बाई 12 बच्चों, 1,600। अब क्या कर रहा बच्चों, आगे क्या दिया उधर पे? फॉर इन्वेस्टिंग इट इन द 10% लिस्टेड डिवेंचर बच्चों, और ये पैसे क्या क्या बच्चों इन्वेस्ट कर दिया 10% लिस्टेड डिवेंचर इन DEF लिमिटेड। कितना इन्वेस्ट? 40,000 लिया बच्चों, 40,000 पूरा इन्वेस्ट करेगा बच्चों। अब बच्चों इसके अंदर कुछ परचेज प्राइस, फेस और अनलाइक नॉट गिवन बच्चों, तो ये इजी है। तो 40,000 बच्चों 10%, और ये भी कितना टाइम आएगा बच्चों? 6 महीने ना, 6 मंथ। बाय ऑब्वियसली 1 अक्टूबर को लोन लिया और इन्वेस्ट कर दिया बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों 2,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड बच्चों, बराबर है। ये इजी है कंपैरेटिव बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिवेंचर ऑफ DEF लिमिटेड कितना बच्चों? 2,000। उसमें पे कितना करना था बच्चों? इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल का बारोड कितना इंटरेस्ट था बच्चों? 1,600 रुपये पे करना था। स्टिल 400 का क्या हो गया बच्चों? आपका प्रॉफिट हो गया। समझ में आता है बच्चों क्या कर रहा मैं? नहीं समझ रहे हो? वेरी गुड बच्चों। और कुछ है बच्चों? कुछ भी नहीं है। लेट्स डू बच्चों, माइनस करो सब, प्लस करो बच्चों। 7,000 प्लस 8,400 प्लस 460 बच्चों, 15,860 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमारा बच्चों ये क्या हुआ? तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट लोन लेना है, लोन लेके पैसे इन्वेस्ट करना है बच्चों। इन्वेस्ट किया तो वहाँ से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मेरा इनकम है। मैंने लोन लिया, वहाँ पे इंटरेस्ट कुछ पे करना पड़ा, दैट इज माय एक्सपेंडिचर। हाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो गया बच्चों? आपने 33,000 इन्वेस्ट तो किया है, बट उसका जो परचेज प्राइस था बच्चों 110 का, मीन्स 1 यूनिट कितने में आ रहा है बच्चों? 110 में आ रहा है बच्चों। ओके, फेस वैल्यू कितना? 100। आपको इंटरेस्ट बच्चों 110 पे नहीं मिलेगा, 100 पे मिलेगा, तो आपको कन्वर्ट नहीं मिलता फेस वैल्यू। परचेज प्राइस 110 था, फेस वैल्यू 100। परचेज प्राइस 33,000 था, हाउ मच द फेस वैल्यू? क्रॉस मल्टीप्लाई वो 4 फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट आ गया। ओके, और ये तो कंपैरेटिव इजी था बच्चों। ओके बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट सम था बच्चों। अच्छे से इसको देखोगे और कोई डाउट आता तो यू कैन इन्फॉर्म मी। ओके।